तुम यहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? मुझे बुरा लग रहा है कि आज मैं जिन्वू को कॉफी भी नहीं पिला पाया। अच्छा, वो लड़का जो ई रैंक हंटर्स में सबसे कमजोर है, और वैसे ये किस रैंक की डेंजन है? मैंने सुना है ये डी रैंक की डेंजन है। मैं जब से यहाँ काम कर रहा हूँ मैंने उसे एक बार भी बिना घायल हुए बाहर आते हुए नहीं देखा है, इसलिए मुझे उसकी ज्यादा चिंता हो रही है। वैसे ये एक डी रैंक की डेंजन है तो उसमें क्या ही बुरा हो सकता है। चलो चलते हैं। जिन्वू, तुम एक हंटर ही क्यों बनना चाहते हो? अगर तुमने डेंजन में आना बंद नहीं किया तो तुम किसी दिन बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। आई एम सॉरी। मैं यह इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मुझे तुम्हारी सॉरी सुननी थी। मुझे तुम्हारी चिंता है, इसलिए कह रही हूँ। कम से कम यह रेट अब खत्म तो हुई। लगता है यहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका है। पार्क, तुम तो अभी भी काफी अच्छे हो। ये तो मेरे लिए बहुत आसान था। जिन्वू, क्या इसकी कोई वजह है कि तुम ये काम नहीं छोड़ पा रहे हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मैं ये सब नहीं करूं तो फिर मैं बोर होकर मर जाऊंगा। ये मेरी हॉबी है। अगर मैंने इसे अपने पर्सनल रीजन के बारे में बताया तो इसे सिर्फ मेरी बेइज्जती होगी। अगर तुम अपनी इस हॉबी के साथ चुपके रहे तो अगली रेट तुम्हारी स्वर्ग में जाकर होगी। हंसना बंद करो, तुम्हारे जख्म खुल जाएंगे। जब आप एक बीस्ट को हराते हैं तब आपको मिलता है एक एसेंस स्टोन। एक सी रैंक के मैजिक बीस्ट को हराने पर ही आपको 10 मिलियन वोन तक का एसेंस स्टोन मिल सकता है, लेकिन एक ई रैंक के हंटर के लिए तो एक सी रैंक के बीस्ट से लड़ना ही बहुत ज्यादा मुश्किल है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। इतनी बुरी तरह से जख्मी होने के बाद मुझे मिला है तो ये ई रैंक का एसेंस स्टोन। ये इतना छोटा सा रिवॉर्ड है अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए। इस स्पीड से तो मुझे पूरी जिंदगी लग जाएगी। सब लोग यहाँ आओ, देखो यहाँ एक और गेट है। एक डबल डेंजन। तो ये एक कहानी नहीं थी, ये सच में होते हैं। सब लोग सुनो, गेट जब तक बंद नहीं होगा जब तक हम डेंजन के बॉस को नहीं हरा देते। गेट बंद नहीं हो रहा है, इसका मतलब बॉस अंदर है। नॉर्मली हमें रिपोर्ट करना चाहिए, संगठन को और इंतजार करना चाहिए उनके आने का, लेकिन तब दूसरे हंटर हमसे पहले पहुंच जाएंगे बॉस तक और हमें भारी नुकसान होगा। तो मेरा मानना है कि हम खुद जाते हैं और बॉस को हैंडल करते हैं। यह खतरनाक हो सकता है तो कैसा रहे अगर हम वोट करें। लेकिन इसमें एक बार जो डिसीजन हुआ वही फाइनल रहेगा और उसके बाद कोई कुछ नहीं कह सकता। मैं तैयार हूं अंदर जाने के लिए। नहीं, मुझे अंदर नहीं जाना। हमारे पास 8 वोट अंदर जाने के लिए है और 8 वोट वापस जाने के लिए। तुम क्या कहते हो? जिन्वू, लास्ट वोट तुम्हारा बचा हुआ है। अब सब कुछ तुम्हारे डिसीजन पर डिपेंड करता है। मेरी सेविंग्स भी खत्म हो गई है और मुझे अपनी बहन की कॉलेज की फीस भी भरनी है और अपनी मां के हॉस्पिटल बिल भी। मुझे अपनी फैमिली के लिए अंदर जाना ही होगा। Please like, share and subscribe.